हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लोटस पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं, इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 43 बी सब सेक्शन एच के बारे में। ये टॉपिक खासकर उन बिजनेस ओनर्स और अकाउंटेंट्स के लिए बहुत जरूरी है जो एमएसएमई सप्लायर से गुड्स या सर्विसेज ले रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स की सेक्शन 43 बी सब सेक्शन एच के बारे में। आप किस प्रकार से टैली में इसकी अकाउंटिंग कर सकेंगे जिससे आसानी से आप सबका डेटा निकाल सकोगे, उसको हम यहाँ पे प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है। यहाँ पे एमएसएमई का जो फीचर है वो F11 से आप उसको इनेबल कर सकेंगे। F11 की आपको प्रेस करना है। यहाँ पे मोर डिटेल्स के ऊपर आपको टिक करना है। यहाँ पे शो मोर के ऊपर आपको टिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स उसकी हिस्ट्री, इसके ऊपर आपको टिक कर देना है। आपने जब भी नंबर लिया है वो नंबर कौन सी डेट से इंप्लीमेंट हुआ है वो डेट आपको यहाँ पे डालनी है। आप एमएसएमई के कौन से कैटेगरीज में रजिस्टर्ड हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर और आपकी एक्टिविटी टाइप कि आप सर्विस प्रोवाइडर है या फिर मैन्युफैक्चरर है, वो चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और आप अपनी कंपनी की डिटेल्स को यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मेरे बहुत सारे वेंडर्स है तो उनका मैं कैसे फिल्टर करूं कि ये एमएसएमई में रजिस्टर्ड है या फिर स्मॉल कैटेगरी में या फिर मीडियम कैटेगरी में या फिर माइक्रो कैटेगरीज में। तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले ये सेक्शन कहती है 43 बी सब सेक्शन एच कि ये रूल केवल और केवल उन्हीं सप्लायर के ऊपर लागू होगा जो एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड हैं। तो मेक श्योर है कि जो भी पार्टी से आप डीलिंग कर रहे हैं आप उनसे एमएसएमई का सर्टिफिकेट मंगा लें ताकि आप मेक श्योर हो जाएं कि हाँ ये पार्टी एमएसएमई में रजिस्टर्ड है। उसके बाद आपको ये देखना है कि वो स्मॉल या फिर माइक्रो कैटेगरीज में आती है या फिर मीडियम कैटेगरीज में आती है। तो ये रूल केवल और केवल स्मॉल एंड माइक्रो कैटेगरीज वालों के लिए ही एप्लीकेबल है। तो आपको यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि फर्स्ट जो वेंडर है वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड होना चाहिए। सेकंड, वो माइक्रो और स्मॉल कैटेगरीज के अंदर ही आना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमारे बहुत सारे वेंडर्स हैं, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये स्मॉल कैटेगरीज में आते हैं या फिर माइक्रो कैटेगरीज में आते हैं या फिर इनकी टाइम लिमिट क्या है, 15 डेज है, 45 डेज है, उनको हम कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर आ जाना है। यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज के ऊपर आपको टिक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, जहाँ पे आपकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको F5 की को प्रेस कर देना है जिससे उनकी सारी ग्रुपिंग हट जाएगी। यहाँ पे आपको जितने भी वेंडर्स हैं उन सभी के नाम आपको यहाँ पे शो होने लगेंगे। अब आपको इसकी अकाउंटिंग करने के लिए कोई भी पर्टिकुलर एक लेजर है, सपोज एक पार्टी है ग्रीन टेक्नोलॉजी, उसके लेजर में जाके आपको अल्ट्रेशन करना है कंट्रोल एंटर की सहायता से। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने उसका ग्रुप सन्डी क्रेडिटर्स फॉर गुड्स बना दिया है। यहाँ पे मुझे कैटेगराइज करना है कि ये एमएसएमई वेंडर है या फिर नॉन एमएसएमई वेंडर है। उसमें भी आप सब कैटेगरीज बना सकते हैं कि ये स्मॉल कैटेगरीज का है या फिर ये माइक्रो कैटेगरीज का है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले सिंपल सा फॉर्मेट लगाइए कि एमएसएमई एंड नॉन एमएसएमई वेंडर्स। तो मुझे यहाँ पे ग्रुप क्रिएट करने के लिए Alt+C की को यूज करना है। यहाँ पे मुझे कैटेगरी डिफाइन करनी है एमएसएमई वेंडर्स, इसकी ग्रुपिंग होगी सन्ड्री क्रेडिटर्स और मुझे इसको सेव कर देना है कि ये वेंडर है वो एमएसएमई कैटेगरीज के अंदर आता है। अब ऐसे ही हम सेकंड वेंडर की बात करते हैं ऑल फील्ड्स, उसको भी हम लेजर में अल्ट्रेशन करके यहाँ पे हम एक कैटेगरी डिफाइन करते हैं नॉन एमएसएमई वेंडर्स, इसको भी हम सेव कर देते हैं। अब बात आती है कि हमने ग्रुपिंग बना दी एमएसएमई एंड नॉन एमएसएमई वेंडर्स। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि वो स्मॉल कैटेगरी हो या फिर वो मीडियम कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो विद एग्रीमेंट वाले वेंडर्स हो या फिर विदाउट एग्रीमेंट वाले वेंडर्स हो। तो आपको सबसे पहले काम करना है कि उनकी ग्रुपिंग आपको सेट कर देना है जिससे आपको ये पता रहेगी कि एमएसएमई के जितने वेंडर्स है उनके पीछे ही आपको मेहनत करनी होगी। तो यहाँ पे हम ए ग्रीन टेक्नोलॉजी के लेजर को अल्ट्रेशन किया था। यहीं पे एक डिटेल आती है मोर डिटेल्स, उसके ऊपर आपको टिक कर देना है जहाँ पे
आपको बेसिक इंफॉर्मेशन में एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पूछेगा कि टाइप ऑफ एंटरप्राइज, एंटरप्राइज कौन सी कैटेगरीज में आता है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। यहाँ पे उसकी जो भी कैटेगरीज है वो आप यहाँ पे पहले डिफाइन कर दीजिए। फिर हम बाद में देखेंगे कि ये रूल इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा या फिर नहीं होगा। सपोज ये कैटेगरी में आता है, उसका नाम है माइक्रो, तो हम यहाँ पे माइक्रो कैटेगरीज को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी कंपनी का उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद ये मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर है या फिर ट्रेडर है, वो चीज आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है और आपको यहाँ पे एंटर दे देना है। यहाँ पे ये पूछेगा कि डेट ऑफ एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कब से इफेक्टिव हुई है, तो आप यहाँ पे नई डेट डाल सकते हैं। जिस दिन से अपना सर्टिफिकेट आया है वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। सपोज हमने यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 को एमएसएमई के सर्टिफिकेट को अपडेट किया, वो डेट हम यहाँ पे पुट कर देंगे और आपको इस कैटेगरीज को सेव कर देना है। वैसे ही ऑल फील्ड करके दूसरा वेंडर है, उसमें भी आपको सेम एमएसएमई की डिटेल्स को अपडेट कर देना है। यहाँ पे सपोज आपने इसको स्मॉल कैटेगरी में डिफाइन कर दिया है, मुझे इसकी डिटेल्स को सेव कर देना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे वेंडर्स है और उसके बहुत सारे बिल्स है। कौन सा बिल कौन से मंथ में बिलोंग करता है, उसकी ड्यू डेट्स चली गई है या फिर उसकी ड्यू डेट आने वाली है, वो कैसे आप रिमाइंड करेंगे या फिर कैसे आप उनकी कैलकुलेशन एक साथ करेंगे, उस चीज को हम यहाँ पे समझते हैं। अभी हमने यहाँ पे उनकी ग्रुपिंग सेट कर ली है। अब इनकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे उस चीज को भी हम यहाँ पे प्रैक्टिकली समझते हैं। उसके लिए वापस से आपको गेटवे ऑफ टैली के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे आपको डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और आउटस्टैंडिंग के ऊपर आपको टिक कर देना है। यहाँ पे आपको पेबल्स के ऊपर टिक कर देना है कि इन वेंडर्स को मुझे पेमेंट करने की जरूरत है। आप जैसे ही पेबल्स के ऊपर टिक करेंगे, यहाँ पे सारी पार्टीज की लिस्ट आपके सामने ओपन हो गई है। अब सपोज हम यहाँ पे जब वीडियो बना रहे हैं वो 18-19 डेट को बना रहे हैं। अब लेकिन मेरे पास मार्च एंड होने तक का समय है, या फिर आप लास्ट मोमेंट पे देख रहे हैं कि मेरे कितने वेंडर्स हैं जिनकी ड्यू डेट नजदीक आ गई है या फिर ड्यू डेट क्रॉस होने वाली है। सपोज मैं ये जो वर्किंग कर रहा हूँ वो 30 मार्च को कर रहा हूँ कि मुझे आज इस सब वेंडर्स के पेमेंट कर देने हैं। तो मैंने यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर ली 1 अप्रैल से लेके 30 मार्च। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल की डेट, पार्टी का नाम, उसका पेंडिंग अमाउंट और ओवरड्यूज बाय डेज, कितने दिनों से ओवरड्यूज हो गया है। बट हमें ये ध्यान रखना है कि हम ये मान के चलते हैं कि हमारे जो वेंडर्स है उन सब के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ हुआ है, तो हमें 45 डेज का क्राइटेरिया मिलता है। तो मुझे यही देखना है कि 45 डेज के ऊपर जितने भी पेमेंट पेंडिंग है वो मेरे सारे के सारे डिसअलाउ हो जाएंगे। तो मुझे पहले उनको पेमेंट करना है जो 45 डेज के ऊपर जा रहे हैं। अगर आपके कुछ वेंडर्स ऐसे हैं जिनका आपके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है, तो आपको उनके पेमेंट 15 डेज के अंदर करने होंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन आता है एजिंग, उसको हम यूज करेंगे कि 15 डेज के अंदर के वेंडर्स कौन से हैं, 15 से 45 डेज के वेंडर कौन से हैं और 45 डेज के अबव के वेंडर्स कौन से हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे एजिंग, जिसकी शॉर्टकट की है F6। यहाँ पे आपको डिफाइन करना है कि एजिंग आप बिल की डेट से करना चाहते हैं या फिर ड्यू डेट से। तो मुझे यहाँ पे बिल की डेट से 45 डेज की कैलकुलेशन करनी है, तो मैं यहाँ पे बिल डेट को सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे आप कौन कौन सी एजिंग डिफाइन करना चाहते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने 0 से 15 डेज के वेंडर्स को अलग करना चाहे, 15 से 45 डेज के वेंडर्स को अलग करना चाहे और 45 से अबव जितने भी वेंडर्स हैं उनकी मुझे लिस्ट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे उनकी एजिंग सेट कर दी है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारी की सारी लिस्ट बिल वाइज आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ये एजिंग जो हुई है वो पार्टी वाइज मुझे यहाँ पे डिफाइन हो, तो उसके लिए आपको लेजर वाइज एट की को प्रेस कर देना है। जैसे ही आप F8 कीज को प्रेस करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पार्टी वाइज डिटेल आपके सामने ओपन हो गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि बिल की डेट, उसका पेंडिंग अमाउंट कितना है और वो कौन से कैटेगरीज में आता है, 15 डेज से बिलो में आता है, 15 से 45 डेज में आता है या फिर मोर देन 45 डेज में आता है। अब यहाँ पे आपको सीधी सी गणित ये देखना है कि मेरे 45 डेज के ऊपर जितने भी पेमेंट आ रहे हैं, अगर मैंने उनका पेमेंट ये फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले नहीं किया तो वो सारी की सारी एक्सपेंस मेरी डिसअलाउ
हो जाएगी। तो 45 डेज के ऊपर आपकी पेमेंट की टोटल आ रही है 6,86,72,922। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पेमेंट तो आपको 31 मार्च के पहले क्लियर करनी ही होगी। अब सेकंड नंबर पे आता है कि 15 से 45 डेज या पेमेंट अभी आप नहीं भी करेंगे क्योंकि इसकी डेट अभी तक आई नहीं है, तो आप यहाँ पे इसका पेमेंट एक बार के लिए छोड़ भी देंगे तो आप नेक्स्ट ईयर में इनका पेमेंट कर सकते हैं। और थर्ड आता है कि 15 डेज से बिलो कौन से पेमेंट है जिनको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमने वेंडर्स के लिए यहाँ पे दो कैटेगरीज बनाई थी, एक एमएसएमई वेंडर्स और एक आता है कि नॉन एमएसएमई वेंडर्स। तो मुझे यहाँ पे जो लिस्ट देखनी है वो केवल और केवल एमएसएमई वेंडर्स की ही देखनी है कि उनकी आउटस्टैंडिंग एक्चुअल में कितनी हो रही है। तो मुझे यहाँ पे उसके लिए शॉर्टकट की को यूज करना है अल्टर F12। यहाँ पे मुझे देना है MSME वेंडर। यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया है। तो यहाँ पे जो MSME के वेंडर है वो दो वेंडर्स ही दिखा रहे हैं, ए ग्रीन टेक्नोलॉजी और ऑल फील्ड्स। इसका मतलब आपका यहाँ पे फिल्टर काम कर रहा है। सपोज आपके 100 या 150 या 200 जितने भी वेंडर्स है, आपने अगर जिन वेंडर्स के अंदर आपने MSME अपडेट किया है वो वेंडर्स ही यहाँ पे आपको दिखाएंगे। तो आपको जहाँ पे 6 करोड़ भरने को आ रहा था वहां पे केवल और केवल लाइबिलिटी आपकी निकल के आ रही है 77,30,000 कि आपको इतना ही पेमेंट है जो 45 डेज से ऊपर क्रॉस कर रहा है। तो इन पेमेंट्स को आपको 31 मार्च के पहले क्लियर कर देना है। अब सपोज यहाँ पे आप एक और फिल्टर अगर लगाना चाहते हैं कि एमएसएमई वेंडर्स तो हो गए, मुझे देखना है कि स्मॉल कैटेगरीज में कौन आते हैं, मीडियम कैटेगरीज में अगर कोई है तो उनका भी मुझे पेमेंट नहीं करना है, तो वो चीज मैं यहाँ पे कैसे निकाल सकता हूँ। उसके लिए आपको वापस से अल्टर F12 की को प्रेस करना है। यहाँ पे आपको स्मॉल कैटेगरीज को अगर फाइंड करना है तो आपको स्मॉल टाइप कर देना है। टैली अपने आप फिल्टर लगा के स्मॉल कैटेगरीज के वेंडर्स को यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट कर देगा। आपको एंटर की को प्रेस करना है। अब देखेंगे कि दो वेंडर्स थे एमएसएमई में जिसमें स्मॉल कैटेगरीज में केवल एक ही वेंडर आ रहा है और उसका कोई भी बिल 45 डेज के ऊपर नहीं जा रहा है, तो आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि स्मॉल हो गया और माइक्रो कैटेगरीज है वो भी इसके अंदर आते हैं, तो आप उनकी भी लिस्ट अगर देखना चाहते हो अलग से तो आपको माइक्रो टाइप कर देना है। और आप देखेंगे कि माइक्रो कैटेगरीज में दो पॉइंट्स आ रहे हैं, 15 टू 45 डेज के पेमेंट और एक अबव 45 डेज के पेमेंट, तो उनका आपको पेमेंट कर देना है। अब अगर आप चाहते हैं कि कोई मीडियम कैटेगरीज का भी वेंडर है तो उसको भी आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि मीडियम कैटेगरीज की कोई भी लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने सबसे पहले वेंडर को क्रिएट किया, उसकी आपने ग्रुपिंग सेट करी कि एमएसएमई के अंडर कौन कौन से वेंडर रजिस्टर्ड है। फिर थर्ड आपने उन एमएसएमई वेंडर्स की डिटेल्स पुट कर दी कि उनका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड वो कौन सी कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं, स्मॉल, मीडियम और माइक्रो। उस हिसाब से आप उनकी आउटस्टैंडिंग यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो अगर आप ईयर एंड में एक ही बार अगर आप बैठते हैं और अगर आपने प्रॉपर अकाउंटिंग करी होगी तो आप 10 टू 15 मिनट्स के अंदर आप सब वेंडर्स की लिस्ट निकाल सकते हैं, कौन से वेंडर के ऊपर ये रूल एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है, कौन से वेंडर की कितनी आउटस्टैंडिंग जो 45 डेज को क्रॉस कर गई है, उन सब चीजों को आप यहाँ पे निकाल सकते हैं और उन सब चीज का डेटा आप एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जहां पर आप मंथ वाइज डेटा निकाल सकते हैं। जब आप पेबल की रिपोर्ट्स में जाएंगे तो वहां पे आप ये भी निकाल सकते हैं कि 45 डेज के अबव के वेंडर्स कितने हैं जिनके ऊपर एमएसएमई का रूल एप्लीकेबल होता है और ऐसे कौन से वेंडर है जिनके ऊपर एमएसएमई का रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। इस तरीके से सारा डेटा को आप एक्सेल में ले सकते हैं, आप उनकी वर्किंग कर सकते हैं और अपने फंड के हिसाब से आप किन वेंडर्स को पहले पेमेंट करना है, किन वेंडर्स को बाद में पेमेंट करना है, वो सब चीज आप बना सकते हैं। तो ये इसकी बेसिक अकाउंटिंग थी। अगर आप अकाउंटिंग एकदम परफेक्ट तरीके से करेंगे तो आपको रिपोर्ट्स निकालने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और ऑडिट के टाइम आपका डेटा एकदम स्मूथ तरीके से सारी रिपोर्ट्स आपके सीए या ऑडिटर्स को प्रेजेंट कर देगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें। बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि कोई भी मार्केट में ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो हम क्यों इस रूल को फॉलो करें, क्यों मैं बहुत सारी परेशानी निकाल के सारा डेटा निकालूं, फिर उसका मैं वेंडर वाइज सॉर्टिंग करूं,
ये सब झंझट में कोई भी पढ़ना नहीं चाहता है। यहाँ पे हमने इस वीडियो में यही सिखाया है कि आप किस तरह अपने डेटा की परफेक्ट अकाउंटिंग करके मात्र 10 से 15 मिनट में आप सब वेंडर्स की लिस्ट निकाल सकते हैं। किनको पेमेंट करना है, किनको पेमेंट नहीं करना है, किनको पेमेंट अपने फंड के हिसाब से पहले करना है या फिर किनको पेमेंट फंड के हिसाब से बाद में करना है। सब चीज एकदम सिस्टमेटिक रूप से निकल सकती है। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे सभी क्लोज का बेनिफिट ले सकते हैं और 31 मार्च के पहले सभी वेंडर्स का पेमेंट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।